ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कर सकी थे। हमारा उत्पाद हाँ एसीसी ईंट, ग्रीन पेवर्स, एसीसी ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता 4 गुना मजबूत। मध्य प्रदेश के विंध्य में एक बेहद बड़ी सौगात मिली है। यह सौगात है विंध्य के सिगरौली का, जहां एसीसी अदानी ग्रुप के द्वारा एक बेहद बड़ा जॉइंट वेंचर फ्रेंचाइजी शुरू की गई। वह फ्रेंचाइजी में एक सपनन के घर कैसा जो है मजबूत बनाए, ओके खातिर एक बेहतर इंडस्ट्री लगाई गई ही उद्योग लगा बगा है। यह उद्योग में ईटा सिलाई के एक मकान का बनावे में उपयोग होए वाले मटेरियल जैसा ईटा, फ्लाई ब्रिक्स और बहुत कुछ जौने एक सपना के घर मजबूत बनाए और मजबूते भर नहीं वह सालों साल चले, ओके खातिर अदानी ग्रुप और एसीसी के एक फ्रेंचाइजी वेंचर जो है शुरू भा है, जो या बरगमा में सिगरौली जिला के बरगमा में स्थित भा है, जो लगभग 40,000 फ्लाई ब्रिक्स एसीसी कंपनी के जो है प्रतिदिन निकालत है। वह पूरा प्लांट अपना काज दिखाओ और अपना के सपना के घर मजबूत कैसा बनी ओहू के बारे में यहाँ के जो संचालक है या पूरी इंडस्ट्री के उन्हों से अपना के बात कराओ। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। यह एक बेहद अच्छी टेक्नोलॉजी के जो एक घर का मजबूत के साथ साथ एक भरोसा दे थी कि तो हो घर इतना मजबूत बनी कि तो हो नाती तो हो पंती सब वह घरे का उपयोग करी। तो चलिए अब हम उदू नहू होनहार इंटरप्रेन्योर से मिली थे जे एक ऐसा इंडस्ट्री खड़ी करी नहीं जो वास्तव में बेहद ज़रूरत वाली है और वह ज़रूरतमंद लोगन खातिर है। हमारे साथ मनीष भाई हैं जे अपना के कौन फर्म आए, पहले फर्म के बारे में अपने बताई और का कैसा ने के अपना के दिमाग में भैया ग्रीन बिल्डिंग सेंटर जो एसीसी अदानी ग्रुप के ज्वाइंट जो कहा जाए वेंचर है, ये कैसा अपना के दिमाग में आबा, कैसा अपना पचे एका शुरू करें। थैंक यू कनिष्ठ भैया। एक्चुअली ये ग्रीन बिल्डिंग सेंटर कॉन्सेप्ट एसीसी सीमेंट का बनाया हुआ है, जो कि डिस्ट्रिक्ट के लिए एक्सक्लूसिव एक होता है। तो इसके पहले भी इंडिया में जो है 130-32 सेंटर इनके लगे हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोगों ने जब सिंगरौली में देखा कि यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी है, यहाँ पे कारपोरेट इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है, तो यहाँ का जो वेस्ट प्रोडक्ट है फ्लाई एश, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी अफेक्ट करता है, तो उसको हम कैसे रिसाइकल करें, कैसे उसको यूज़ करें कि उसका कुछ हम अच्छा प्रोडक्ट बना के उसको कंज्यूम कर सकें, सो दैट हम अपने पर्यावरण को भी सेव कर पाएँ और एक रोज़गार का एक अवसर भी यहाँ पे जनरेट कर पाएँ यहाँ के लोकल युवाओं के लिए। तो उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने एसीसी का ये ग्रीन बिल्डिंग सेंटर विजिट किया दिल्ली में, मुरादाबाद में 2-3 जगह पे, और इसके बाद हमने सोचा कि ये डेफिनेटली हम यहाँ पे इसको अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पावर प्लांट का वो वेस्ट प्रोडक्ट है फ्लाई एश, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हैवी है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना एसीसी के साथ शुरू किया वेंचर कि कैसे हम इसका पार्ट बन सकते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से इसको ये किया और इसके हिसाब से हमारा एसीसी के साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप का एक टाई अप हो गया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी है एसीसी अदानी का। तो और हम लोग श्री बालाजी ग्रुप डायरेक्टर हैं, हम श्री बालाजी ग्रुप के, तो हमारा एसीसी के साथ टाई अप इस तरह से हुआ। तो ये सेंटर इस्टेब्लिश ऐसा हुआ है कि हम एसीसी की टेक्नोलॉजी यूज करते हुए जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जैसे आप सबको पता है एसीसी एक रेपुटेड ब्रांड है, अपना उसका खुद का वैल्यू है, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम यहाँ पे फ्लाई एश सीमेंट की ब्रिक्स बनाते हैं। इसके अलावा ब्लॉक्स भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको धीरे दिखाता रहूँ। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह अपना का बिग प्लांट में हम ले चली लगे, जौने के अंदर 40,000 ईंट के पावरफुल मशीन लगी है और यह पावर प्लांट से 40,000 ईंट प्रतिदिन निकाली जाती थी। चलिए अब हम जैसे पूरा प्लांट अब तो आपको मैं दिखा दूंगा, लेकिन हमारे प्लांट का मेन डिस्प्ले एरिया है। इस प्लांट से जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। चलिए, तो यह अपना के पहले तो हम बता दी कि ये जो देखिला है एसीसी डिस्प्ले बॉल लगी है एठे, जौने में हर प्रोडक्ट के बारे में पूरा बेहतरी से बतावा गया है और का प्रोडक्ट अपना एक घर का बनावे खातिर
जो है बनावट है वह के बारे में अपना जानकारी दें। तो जी मनीष जी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि हम ये फ्लाई एश सीमेंट का ब्रिक्स बनाए हुए हैं। ये ब्रिक्स का अगर ग्रेड के हिसाब से देखा जाए सिविल इंजीनियरिंग में, तो ये ब्रिक्स का ग्रेड होता है M14, जो अभी यहाँ पे डिस्प्ले पे लगी हुई है। तो जो मार्केट में आपकी फ्लाई एश ब्रिक्स है वो M2 M3 से ज़्यादा जा ही नहीं पाता है। आप उसको 2 फीट की हाइट से भी छोड़ोगे तो वो पाउडर हो जाता है। इसको आप कितना भी पटाख के देख लो या फिर कैसे भी करके अगर इसको करो, कंक्रीट में फेंकोगे तो टूटेगा नहीं। तो ये मतलब उससे 14 गुना ज़्यादा मजबूत है, मजबूती के हिसाब से। और प्योर फ्लाई एश का बना हुआ है, तो उस हिसाब से हम जो अपना मिट्टी है, उपजाऊ ज़मीन है, तो उसकी भी हम बचत करेंगे। अगर एक ईंट के हिसाब से देखा जाए तो अगर लाल ईंटें में गिरी हालत में तो 2.5 किलो मिट्टी यूज होती है, तो वो 2.5 किलो मिट्टी यूज तुरंत हो जाती है, लेकिन वो 2.5 किलो मिट्टी बनने के लिए सालों लग जाते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो हमारे एग्रीकल्चर लैंड को काफ़ी नुकसान होता है। तो फ्लाई एश हम यूज़ करके जो पर्यावरण को से स्वच्छ रखने में कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके डिज़ाइन के हुए प्रोडक्ट हैं जो कि कंप्लीट ACC का टेक्नोलॉजी, उनका सारा मेथड, मिक्स डिज़ाइन यूज करते हुए बनाया गया है। तो एक घर को बनाने के लिए ब्रिक्स है, ब्लॉक्स हैं, टाइल्स है, जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा है। इसके अलावा भी हमारे पास कंक्रीट के बाउंड्री वाल होते हैं। जैसे आजकल देखो आप प्लाट लेते हो, आपको टाइम नहीं होता है कि प्लाट की बाउंड्री के लिए, तो आप तुरंत रेडीमेड बाउंड्री वाल के लिए हम लोग एक दिन में हम लोग 300 फीट 400 रनिंग फीट का बाउंड्री वाल करके देते हैं। वो यहाँ से रेडीमेड तैयार होके जाते हैं। चलिए, तो कुल मिला कि यह ईंट अपना देखे ला है, और यह ईंटें जो है यहाँ के पहचान आए, और ACC के एम जो बैचिंग है ये अपना देखे ला है कि ACC एम बाकायदे लोगों जो है अपन दे रहा है, और भरोसा दिवा रहा है कि जो में ACC जो है लोगन के घरन का मजबूती प्रदान कर रहे थे, वह में ईंटन का मजबूत बनावा गया है। और यह कहो ना कहो एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, एक बड़े मतलब कहा जाए कि प्लेयर अब यह इंडस्ट्री में आए के बाद अब यह माना जा लगा है कि एक सही प्रोडक्ट जो लगभग लोगन के अंदर एक शिकायत रह रही, अपनों देख रहे हो, कहे कि अपना ये इंडस्ट्री में आवे से पहले बड़ा वो करे हो, रिसर्च करे हो, तो एमा लोगन के बड़ी शिकायत ये रह रही कि अरे बड़ी कमजोर है, जी कॉर्नर झड़ रही है, कहाँ को कहा लागे पटके से टूट जा रही। तो उसी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए हमारे एक इसमें विजन में भी ये पॉइंट है कि वो जो एक माइंड सेटअप बन गया है पब्लिक का कि फ्लाई एश को नहीं यूज़ करना, फ्लाई एश ब्रिक्स नहीं यूज, तो उस माइंड सेटअप को चेंज करने के लिए हमने ये नया इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा भी इसमें रंग अपना पोते आए हैं या फिर ये डिस्प्ले के लिए है कि अगर किसी को कलर चाहिए होता है तो हम कलर भी दे सकते हैं। अच्छा। मशीन में फैसिलिटी है कि कलर ब्रिक्स निकल सकती है, और फिलहाल डिस्प्ले के लिए उसको कलरफुल बनाया भी गया है। चलिए ठीक है, तो बढ़िया है। और जैसे ये आप हमारी ईंटें यूज करोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ एक बाई एक करके, जो दीवार की सैंपल लगी हुई है। चलिए, निश्चित तौर पर या अब दीवालन के सैंपल आई कि दीवार बनी हुई है। अब इसमें आप देखिए कि प्लास्टर नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ ग्रूव कटिंग किया हुआ है, और ग्रूव कटिंग के बाद नॉर्मल पेंट मार दिया गया है। तो आपको भी देख के लग रहा है कि इसमें प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, कितना अच्छी फिनिशिंग आ रही है, क्योंकि हमारे जो ब्रिक्स हैं उसकी शेपिंग इतनी अच्छी की हुई है कि अब उसको अगर प्रॉपर प्लास्टर ये जोड़ाई करते हो तो उसमें आपको अलग से प्लास्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कुल मिला कि ये बचता है। हाँ, तो ये उसका सैंपल है। फिर अगर आपका मन है कि नहीं मुझे प्लास्टर करना ही है, कि हमें प्लास्टर करना ही है, हमें चिकना ही चाहिए, तो आप देखिए कि नॉर्मल जो दीवार होती हैं उसमें प्लास्टर का थिकनेस होता है 8 mm तक, और हमारी जो ये दीवार है इसमें प्लास्टर का थिकनेस है 3 mm। तो आपका जो 5 mm का मसाला बच रहा है, सीमेंट बच रहा है हमारी ईंट यूज करने की वजह से, तो वो एक अलग फ़ायदा हो गया। अभी ये प्लास्टर आप 3 mm अगर लोकल ब्रिक से फ्लाई एश की या फिर रेड ब्रिक से भी करोगे तो आपको 3 mm थिकनेस से उनका सिर्फ गड्ढा भरने में चला जाता है, प्लास्टर की तो बात ही छोड़ दो। तो ये चीज़ है कि इसको आप क्लोजअप करके दिखा सकते हैं कि इसमें 2.5 mm 3 mm की थिकनेस में आपका प्लास्टर कंप्लीट हो जा रहा है। तो एक आपको डायरेक्ट कास्ट सेविंग भी है। चलिए, निश्चित तौर पर यह जो अपना देख ही रहे हैं, इसमें देखिए कि ये तीसरा सैंपल है जिसमें हम ग्रूव कटिंग भी किए हैं, प्लास्टर भी नहीं किए हैं, लेकिन आपको ये प्लास्टर जैसे दिख रहा है। इसमें सीधे पुट्टी करके भी आप दिखा सकते हो कि मतलब अगर कास्ट सेविंग करना है कि भाई ब्रिक्स हमारी अगर यूज़ कर रहे हो तो नॉर्मल उसमें पुट्टी मारने में भी ऐसी फिनिशिंग आती है, आपको उसमें प्लास्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, निश्चित तौर पर यह एक बड़े कहा जाए कि बचत है। एक घर बनावे में लोग अपन जिंदगी भर के पूंजी जो है लगा देते हैं, और वह पूंजी कैसन जो है लोगन के बच पावे, वो में कितना कॉस्ट कटिंग हो जाए कि एक बेहतर घरों बन जाए, और एक व्यक्ति के पूंजी थो बहुत बची जाए। तो निश्चित तौर पर एक बेहतर घर बनावे की तीर एक बेहतर मटेरियल है अपना के कहा है। और हमारे साथ सुजीत भैया हैं। सुजीत भाई,
अपना या कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं। अब यह फ्लाई ऐश के मार्केट कहाँ कहाँ है यदि हम अपना से बात करें? कहे कि यह सिगरौली जिला में अपना खोले हैं, अमूमन यह रीवा में है, फिर नहीं है सीधी में नहीं है, सीधे सिगरौली में है। क्या लागत है कि कितना बड़ा मार्केट है? मार्केट इसका पूरा सिंगरौली तो है ही, यूपी का 50 से 60 किलोमीटर का एरिया प्लस आपका सीधी पूरा है, और रीवा में तो ऑलरेडी पहले से है एसीसी ग्रीन बिल्डिंग सेंटर। 100 किलोमीटर सराउंडिंग देखोगे तो 100 किलोमीटर सराउंडिंग कवर हो गई सेंटर से। चलिए, तो निश्चित तौर पर एक बेहद अच्छा। अब हम अपना कल चली थे वह प्लांट के ओर जहाँ यह सारी ब्रिक्स जो है बनाई जाती, और ये ब्रिक्स बनाए जाए के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एक घर वह बे यह कही लगे कि एक सपनन के घर का कैसे साकार किन जाए, ओके खातिर एक बड़ा सहयोग है। अब हम अपना का आज ये प्लांट के ओर ले चली थे, अपना देख सकी थे ग्रीन बिल्डिंग सेंटर यह है जहाँ यह बिग प्लांट है। और यहाँ के का जैसा यहाँ के मनीष भैया का है प्रोडक्शन के, कितना प्रोडक्शन पर डे अपना निकाल सकी थे, का निकाल सके थे? देखिए, जो हमने मशीन लगाया हुआ है, हमारा कंप्लीट सेटअप एक्चुअली फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इंडिया की बेस्ट मशीन है, कोलंबिया मशीन। और उसके साथ हमने जापानीज बैचिंग प्लांट लगाया हुआ है। बैचिंग प्लांट में हमारा इटली का मिक्सर लगा हुआ है। तो एक तरह से जो मशीन इक्विपमेंट है हमारे, वो इंडस्ट्री के बेस्ट हैं। तो जब बेस्ट इंडस्ट्री का इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट में वो चीज़ अचीव कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट में वो चीज़ दिखता है। तो पर डे अगर देखा जाए तो हमारा 40,000 ईंटों का कैपेसिटी है प्लांट का। फिलहाल अभी हम 30,000 32,000 पे चला रहे हैं। जब इसको थोड़ा सा और टाइम बढ़ाएंगे, जैसे सिस्टम और मैच्योर होगा, तो उसके बाद हम इसको 40,000 तक टच कर पाएंगे पर डे का। चलिए, तो अब चलिए अपना का अबे अपना तक ये सोचत हो कि ईंटा में का टेस्टिंग की आवश्यकता होती, लेकिन आज अपना का यह एसीसी के जो ग्रीन बिल्डिंग सेंटर है, एक अपना का ऐसा पार्ट का हम घुमाओ जहाँ ईंटों के टेस्टिंग की जाती, बाकायदा लैब बनाई गई है। वह लैब में वह जांच की जाती कि बेहतर ईंट कैसा बनाए, लोगन का जो मटेरियल दीन जाला है वह का बेहतर है या नहीं है, कोनो गड़बड़ी तो नहीं है। काहे कि केहू के घर यदि है तो वह घर मजबूत तबे हुई जब ओकर निर्माणाधीन सामग्री जो निर्मित होने वाली सामग्री है, उपयोग होने वाली, वह मजबूत हुई। तो अपना का ये प्लांट है यह, और अपना ये प्लांट ये लैब है जी। प्लांट का जितना भी मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हर रॉ मटेरियल, जैसे इधर देखिएगा, हर रॉ मटेरियल का यहाँ पे टेस्टिंग होता है पहले। मटेरियल बनने के पहले जो रॉ मटेरियल आता है, जैसे आपका सैंड है, एग्रीगेट है, फ्लाई ऐश है, इवन फ्लाई ऐश का भी टेस्ट होता है। फ्लाई ऐश का आप इंडस्ट्री में कहीं पे देखोगे तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्लाई ऐश का भी टेस्ट कराते हैं। तो ये इतना हम लोग इस पे माइक्रो लेवल पे जो इनके टेक्नोलॉजी है, उसको माइक्रो लेवल पे हम लोग पूरा फॉलो करते हैं। जो एसीसी अदानी की टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये इंश्योर करते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक हर चीज़ टेस्ट के थ्रू होता है। गेट के बाहर एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं निकलता है बिना टेस्ट सर्टिफिकेट के। आप देख रहे हो जैसे आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं, तो इनका प्रॉपर लाट वाइज टेस्ट होता है। तो लाट वाइज आप टेस्ट देखोगे तो उसमें जो प्रोडक्ट आप सुबह का पहला लाट का है, सेम कंटेंट, सेम स्ट्रेंथ, सेम सब चीज़ आपको शाम के लास्ट प्रोडक्ट में। तो इस कंसिस्टेंसी जो है हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी की, तो वो कंसिस्टेंसी अचीव करने के हिसाब से उसको जो भी चीज़, जैसे लैब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रॉ मटेरियल भी टेस्ट करो, फिनिश प्रोडक्ट भी टेस्ट करो। इट मीन्स कि अगर हम कस्टमर को बोल रहे हैं कि भैया हम 14 दे रहे हैं, तो वो फिर वो हम 14 से नीचे नहीं हो सकती है, क्योंकि लैब में हमारी टेस्ट की गई हो गई। जितने भी इक्विपमेंट हैं, NABL लैब का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेशन है, सारे सब कैलिब्रेटेड है। अगर 1 किलो दिखा रहा है तो फिर आपको उसको कहीं भी तोलोगे तो 1 किलो ही रहेगा, उसमें 99 kg या फिर वो सर मतलब 0.1 का भी डेविएशन का नहीं, स्कोप नहीं है। चलिए, निश्चित तौर पर अपना देख सकी थे यह लैब है जो लगाई गई ही सीमेंट, फ्लाई ऐश, सैंड, 10 mm एग्रीगेट और यह स्टोन डस्ट, मतलब इतनी सामग्री का मिलाए के एक ईंट तैयार होती, और जो ने ईंट का तैयार करने के बाद यह लैब में जांच की जाती, बेहतर बनी है नहीं बेहतर बनी, सिंपल रिजेक्ट भा तो वह लोगन तक माल न पहुँची, वह सिंपल पहुँची, वह माल पहुँची जब वास्तव में यह लैब से ओकर टेस्टिंग में वह पास हुई, वह पहुँचा दी आगे। बेसिकली सबसे अच्छा पार्ट है, क्योंकि जो आप उस एसीसी का हमें अगर अमूमन हम कहते हैं अभी तक फ्लाई ऐश के ऐसा लैब वगैरह ऐसा प्लांट यहाँ पे आप इस एरिया में तो हमने नहीं देखा है।
ये पहला ऐसा सेटअप है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है ये कि कंप्लीट रॉ मटेरियल्स लेके फिनिश प्रोडक्ट तक का टेस्टिंग और उनका पूरा जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए प्रोडक्ट को बनाना, फिर मार्केट में लेके जाना फुली एश्योरेंस के साथ, सर्टिफिकेट के साथ। ये पहला सेटअप। निश्चित तौर पर अब हम कहा मनीष जी अब चली वह प्लांट की ओर चली थे जो उन्हें प्लांट में कोलंबिया से जो है मशीन आई है और निश्चित तौर पर वह शायद एसीसी के यह खूबी है कि एक बेहतर सेटअप कैसा जी ये अपना ये जो बने हुए हैं ये डिस्प्ले के लिए अभी रखे हुए हैं, चूँकि आज इनॉग्रेशन है प्लांट का। ये बेसिकली डिज़ाइन किए हुए हैं हमारे डीलर के लिए, जो हमारे डीलर होंगे तो डीलर के काउंटर में ये चीज़ रहेगा, सो दैट पब्लिक वहाँ पे हमारे प्लांट में आए बिना भी हमारा वहाँ पे अपना प्रेजेंस देख पाए कि ये क्वालिटी हमारा नहीं। तो यह अपना के जो प्रोडक्ट है ये B2B है कि B2C है, मतलब एक्चुअली ये दोनों है। कारपोरेट टाइप से भी पूरा जाता है हमारा काफ़ी सारा, और हम लोग इंडिविजुअल कस्टमर के लिए भी, क्योंकि इंडिविजुअल कस्टमर में आप देखोगे तो उनको नहीं चाहिए M20, उनको M16 नहीं चाहिए, वो M6 M5 में ही खुश रहते हैं। तो हम उस ग्रेड को भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम रिटेल कस्टमर को भी कैसे पकड़ें, तो उस हिसाब से हमें डीलरशिप कस्टमर मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना से माल ले सकता है। हाँ, जो उनका रिक्वायरमेंट है ऐसी मशीन ही लगाई गई है कि आप जो स्ट्रेंथ मांगोगे उस स्ट्रेंथ के हिसाब से हम आपको कस्टमाइज करके देंगे प्रोडक्ट। अच्छा जी चलिए तो ठीक है। अब अपना समझ सकी थे कि अपना डायरेक्ट या बरगमा के अपने या बालाजी एसोसिएट के जो यह ग्रीन बिल्डिंग सेंटर है कर थोड़ा पता बतावत जी जो उन्हें ग्रीन बिल्डिंग सेंटर एसीसी ग्रीन बिल्डिंग सेंटर सपोर्टेड विद द एसीसी सीमेंट, और हमारा श्री बालाजी ग्रुप का एक टाइप का सेटअप हुआ है यहाँ पे। ये बरगमा में है, ओरगड़ी में, और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखा जाए तो सीधी भी यहाँ से करीब 65 किलोमीटर, तो एक तरह से सेंटर पर यह एक तरीके से बिल्कुल सेंटर है, या सेंटर से पूरा सीधी है और यह कह बैढ़न सिंगरौली तहिए है, तो निश्चित तौर पर यह बीचों बीच है बरगमा के। और अपना सीधे हमारे साथ चल रहे स्क्रीन में नंबर से अपना फ़ोन कर सकी थे और अपने घर का एक सुंदर घर कम खर्च में एक बेहतर घर तैयार कर सकी थे। तो चलिए मनीष जी अब हम अपना को हुआ प्लांट दिखाई थे, अपना देख सकी थे कि एक बड़ा सेटअप लगा बगा है और यह क्षमता के हिसाब से लगा हुआ है। निश्चित तौर पर फ्लाई एस एक कहा जाए कि पावर प्लांट के सबसे बड़ी समस्या है कि ओकर कहाँ खपत कहाँ करे, ओके खातिर यह प्लांट एक वरदान के रूप में है कि फ्लाई एस के खपत हो जाई, एक बेहतर घरों के निर्माण हो जाई और एक उपजाऊ मिट्टी का वास्तव में ओहू के बचत हो जी। तो एक बेहद बेहतर कहा जाए कि यह कहा जाए प्रयास है जो एसीसी और अदानी ग्रुप के साथ मिलके बालाजी एसोसिएट कह रहा है, बालाजी ग्रुप कह रहा है। अब मनीष भाई भैया बताइए कि यह सबका आया है और यह एरिया एक्चुअली मैं आपको प्लांट ऑपरेशन प्रोडक्शन समझाने की कोशिश करूँगा। जो हमारी मशीन है फुली ऑटोमेटिक है, कोलंबिया की मशीन लगी हुई है और उसके पीछे उसका बैचिंग प्लांट लगा हुआ है। तो बैचिंग प्लांट से सारे रॉ मटेरियल फीड होते हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये जो मशीन से ब्रिक्स निकलती है तो उसमें पूरा ये मशीन के थ्रू ही हैंडल होते हैं बेसिकली। ये पैलेट हैं, उनका रैक रखा हुआ है, तो मशीन का जो लोडिंग सिस्टम है उसके लोडिंग सिस्टम से पैलेट डायरेक्ट रैक के अंदर आते हैं और जब रैक फुल हो जाता है तो उसको फार्क लिफ्ट के थ्रू शिफ्ट कर दिया जाता है। तो 24 घंटे ईंटें अंदर रहती हैं, नेचुरल क्योरिंग उनको मिलता है, छाया में रहती हैं, और 24 घंटे बाद इनको चेंबर में शिफ्ट किया जाता है। फिर उनका 21 दिन तक क्योरिंग होता है, वाटर क्योरिंग होता है। तो ये सिस्टम है। अब मशीन से लेके वहाँ तक पहुँचाने के लिए, स्टैक यार्ड तक पहुँचाने के लिए सिर्फ एक आदमी पूरा काम करता है। एक आदमी पूरा 40,000 ईंटें शिफ्ट कर देता है विद द फार्क लिफ्ट यूज़ करते हुए। तो ये स्ट्रक्चर उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि एक अननेसेसरी मैन पावर का भी हो, और जो मैन पावर हमारे लग भी रहे तो एक्सपर्ट रहें, कि स्किल्ड रहें। जैसे फार्क लिफ्ट है तो फार्क लिफ्ट ऑपरेटर, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, लोडर है तो लोडर ऑपरेटर, तो उस हिसाब से प्लांट को पूरा डिज़ाइन किया गया है। निश्चित तौर पर अब ये अपना देख रहे हैं हम जहाँ ठे हैं एठे वो फ्लाई ब्रिक्सन का जो है रखा जाता है एक नियत समय तक, फिर ओके बाद जो है बाहर ओकर जो पीरियड होता है कि 21 दिन ओकर बाहर रखे है और तरह तरह की ट्रीटमेंट करते तब जाके एक पक्की ईंट बन पावत थी फ्लाई एस के, जो अपना के घरन का मजबूती प्रदान करती। यह अपना देखिला है, यह फॉक लिफ्ट एक का कहा थे फार्क लिफ्ट बोलते हैं इसको। फार्क, ये इसके जो फार्क हैं, ये फार्क को इसके अंदर डाल के इसको लिफ्ट कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड फार्क लिफ्ट है। चलिए तो यह देखिए लगे, मतलब कुल मिला के सब आधुनिक मशीनन से लैस या पूरा प्लांट है। और अब हम अपना का दिखाई थे वह प्लांट जहाँ के मशीन जो है कोलंबिया
के मशीन लगी है। और वो माँ सबसे बड़ी बात यह है कि यह मशीन के क्षमता है 40,000 ईंट प्रतिदिन के, मतलब कुल मिला के अपना क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो एक बेहद बड़ी मशीन लगी है। इस तौर पर यह मशीन एक बेहतर ईंट का शेप दे के कंप्रेस करके जो है बिल्कुल ये मशीन पहुंचावा थी। इसका स्पेशलाइजेशन ये है कि इस मशीन में नॉर्मली आप जो फ्लाई प्लांट देखे होंगे तो उनमें क्या होता है, कंपैक्ट होता है सिर्फ, तो हाइड्रोलिक कपड़ दबा के उनको निकाल दिया जाता है। इस मशीन में ऐसा होता है कि जब रॉ मटेरियल आता है इसके फीडर पर में, तो उसमें मशीन में इसमें वाइब्रो कंपैक्टर टेक्नोलॉजी, पहले पूरा वाइब्रेट मारता है फिर उसको कंपैक्ट करता एयर है, गैप ना रहे उसमें। तो वो उसकी वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो शेप है वो उसमें आता है। तो बेसिकली वाइब्रो कंपैक्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड है। निश्चित तौर पर और यह देख रहे हैं कि यह पूरी जो है ईंटें थे बन के तैयार भी हैं। हालांकि आज इनॉग्रेशन है तो ये ईंटन का बनावा गया है और ये ईंट बन के तैयार हैं। अब बस ये लैब में टेस्ट हो ही ओके बाद जो है एक जो तरीका है कि एक सुखावा जी, एक वाटर ट्रीटमेंट दी जाए, फिर ओके बाद जो है या आम जनता के घरन तक पहुँची। तो निश्चित तौर पर यह बताइए कि लाल ईंटन से का सस्ता पड़ा था या महंगा पड़ा था? लाल ईंटा से डेफिनेटली सस्ता पड़ता है और स्ट्रेंथ वाइज ये लाल ईंटा से भी अच्छा है, ज़्यादा मजबूत है, या फिर बोल सकते हैं उसके बराबर है, कम कहीं से नहीं है। और कास्ट वाइज आपको कस्टमर को सस्ता पड़ेगा लाल ईंटों से। लाल ईंटन से सस्ता पड़ी, काफ़ी सस्ता पड़ी, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। मार्केट में जो नॉर्मल फ्लाई ऐश का ब्रिक्स का ट्रेंड चलता है तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेंथ वाला अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको हो सकता है 10-20 पैसे, कुछ 10% 15% मार्जिन के हिसाब से महंगा पड़े। बट एंड ऑफ द डे आपका प्लास्टर में सेविंग हो रही है, आप सेटिस्फाइड हो कि आप एक ब्रांड यूज़ कर रहे हो, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो ओवरऑल आप देखोगे तो फिर आपको कास्ट इफेक्टिव है काफ़ी ज़्यादा। निश्चित तौर पर यह ACC के जो फ्लाई ब्रिक्स है यह निश्चित तौर पर अपना के घर इनका मजबूती के साथ साथ एक भरोसा देता है और वह भरोसा कहीं ना कहीं ACC सीमेंट के साथ जुड़ा है। यह हमारा काम नहीं है। ACC के रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी में ACC शुमार ही सीमेंट में, और वह कहीं ना कहीं यह तय करत है कि जब लोगन के पसंद तबे बनत है जब क्वालिटी होती, क्वांटिटी होती और ओकर रेट सही होता है। तो निश्चित तौर पर तीनों चीज़ें का अपनों पर मेंटेन करिए। अब जैसा अपना पहले ये पार्टनरशिप ही इसमें इसी में बेस्ड है कि जो टेक्नोलॉजी ACC डिज़ाइन करके दे रहा है, वो जो डिस्क्रिप्शन की मशीन बोल रहा है तो उस टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए तो ACC का ही टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। इस हिसाब से पार्टनरशिप ही हुई है कि उनके टेक्नोलॉजी को इंश्योर करते हुए बना के इसके बाद ही आप मार्केट में जाना है, सो दैट लोगों को का जो ACC के प्रति विश्वास है वो बना रहे, बल्कि और अच्छा हो। कि अभी तक हम सीमेंट यूज़ करते हैं, अब ACC के बने हुए हम ब्रिक्स भी यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉक्स भी यूज़ कर रहे हैं, टाइल्स भी यूज़ कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल भी यूज़ कर रहे हैं। तो उस भरोसे को कायम रखने के हिसाब से मतलब एक घर बनावे खातिर कंप्लीट मटेरियल अपना से लोग ले सकते कंप्लीट जी। निश्चित तौर पर यह जो ACC है या ACC प्लांट अपना देख चुके हैं और यह मशीन देख रहे हैं। हालांकि आज एक इनॉग्रेशन रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ एक घर का बनावे खातिर उपयोग होए वाली, चाहे अपना प्लॉट भर ले तो ओकर बाउंड्री करावे में यही के उपयोग होई। दूसर बात बाउंड्री के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि एक घर का मजबूत दीवारन खातिर जो है, मजबूत दीवारन खातिर यह ACC ब्रिक्स जो है जब लगावा जाए तो एक घर निश्चित तौर पर एक बेहतर घर बनी, बेहतर मजबूत घर बनी। अब अपना और लोगन से का कहे चाहब, दर्शकन से का कहे चाहब? दर्शकन से ये कहे चाहब कि एक बार टाइम निकाली, प्लांट विजिट करी, प्रोडक्ट देखी, लैब में अपने सामने टेस्ट कराई और फिर ओखर यूज कर शुरू करी, तो उसके बाद अपने के अंदर नया विश्वास है। निश्चित तौर पर फ्लाई ऐश का लेके कई एक तरह के मिथ है जो पूरी तरह से या ACC के ग्रीन बिल्डिंग सेंटर जो है पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है और एक बेहतर दीवारन का बनावे खातिर एक बेहतर सल्यूशन है या ACC के ईंट। अपनों बचे जे का ज़रूरत हो तो निश्चित तौर पर यह ACC के या प्लांट पर जरूर रही, यहाँ क्वालिटी चेक करी, उसके बाद अपने घरे में ईंट का उपयोग करी। काहे कि एक घर सपनन के घर होते, जीवन भर के पूंजी वह घर में लगी होती और वह घर बनावे खातिर जीवन भर कमाते। ऐसे वह घर का ऐसा और मतलब
ऐरा गैरा मटेरियल से ना बनाए के, बल्कि एक मजबूत मटेरियल से बनाई जो अपना एक घर नहीं, अपना के साथों में हुआ घर रहा है, अपना के बाद हुआ घर रहा है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।